Very great afternoon, dear students. Today we are going to discuss very important topic, laws of motion. Newton laws of motion. So, dear students, let's start. Let's discuss these laws of motion one by one. Let's start. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion states that Newton's first law of motion states that Newton's first law of motion states that a body will remain in the state of rest or motion. Newton's first law of motion states that a body will remains in the state of rest or motion unless it is compelled by some external force. Unless it is compelled by some external force. What is Newton's first law of motion? Newton's first law of motion states that a body will remain in the state of rest or motion unless it is compelled by some external force. Newton's first law of motion is also called as Newton's first law of motion is also called as law of inertia. What is Newton's first law of motion? Newton's first law of motion states that a body will remain in the state of rest or motion unless it is compelled by some external force. Newton's first law of motion is also called as law of inertia. क्लियर है? जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ए बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है. एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. क्लियर है? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. तो बेटा हमने स्टडी किया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट ए बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है. ए बॉडी विल रिमेन in the state of rest or motion unless it is compelled by some external force. So let's see. Following inferences can be easily drawn from the Newton's first law of motion. What is first? If a body is at rest, so as to set it in motion, an external force is applied on it. ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती है. स्टेटमेंट है if a body is at rest so as to set it in motion an external force is applied on it. कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आपको उस बॉडी को मोशन में लेके आना है तो आपको उसके ऊपर क्या एक्सर्ट करनी पड़ेगी? फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी. जैसे सपोज एक बॉल है वो फ्लोर पे लाई कर रही है, रेस्ट में वो एक बॉल ली हमने, वो फ्लोर पे पहले किसमें थी? रेस्ट में थी. रेस्ट में वो बॉल रखी हुई है, अगर आपको उसको मोशन में सेटअप करना है यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दैट बॉल. तो यहाँ पे क्या है
If a body is moving with a constant speed along a straight line, अगर कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, अगर आपको उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर आपको उसकी स्पीड को डिक्रीज करना है, देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इफ ए बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल लिया, अगर कोई बॉल है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, अगर आपको बॉल की स्पीड इंक्रीज करनी है तो आपको जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है उस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आपको बॉल की स्पीड को डिक्रीज करना है तो जिस साइड में बॉल मूव कर रही है आपको फोर्स लगानी पड़ेगी उससे अपोजिट में, ताकि उसका मोशन हो जाए, रिटार्ड हो जाए, उसका मोशन रुक जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है नहीं? So if a body is in moving with a constant speed along a straight line, then in order to increase or decrease its speed, an external force has to be applied in direction of motion or opposite to direction of motion. In direction of motion में कब लगाओगे? जब आपको उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है, और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन कब लगाओगे? जब आपको उसकी स्पीड डिक्रीज करनी है। नेक्स्ट है, if a body is moving with a constant speed along a straight line, then in order to change its direction of motion, an external force has to be applied in a direction normal to direction of motion. अगर कोई बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स नॉर्मल टू द बॉडी। बॉडी के परपेंडिकुलर में आपको फोर्स लगानी है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। If a body is moving with a constant speed along a straight line, then in order to change its direction of motion, an external force has to be applied in a direction normal to direction of motion. मीन आपको जो फोर्स अप्लाई करनी है बॉडी के नॉर्मल में, जो भी जैसे बॉडी मूव कर रही है उसके मोशन के नॉर्मल में आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे if a body is moving with a constant speed along a straight line, in order to change its direction of motion, an external force has to be applied in a direction normal to direction of motion. कि जैसे सपोज बॉडी आपकी ऐसे जा रही है, you have to apply the force like this, नॉर्मल में आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसे। ठीक है बेटा? So students, Newton's first law of motion is also known as the law of inertia, and these were some inferences. I hope बेटा ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये आपने अपनी फेयर कॉपी में नोट भी करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।